न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, न्यू Hyundai Venue, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किडनी हाउस, DN घाटी, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, मोबाइल हॉस्पिटल, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन। आसनसोल में फिर बस चालक के लापरवाही से बड़ी दुर्घटना। अचानक मिनी बस रोकने के कारण पीछे से आ रही दूसरी बस ने मारी जोरदार टक्कर, 10 से अधिक यात्री घायल। एक बार फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, बर्दवान के निकट ट्रेन पर पत्थर मारा, खिड़की में आई दरार। आसनसोल के रेलवे अस्पताल कॉलोनी के निकट एक व्यक्ति को मिली अधजली लाश, इलाके में फैली दहशत। आसनसोल में बस चालकों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है और इससे लोगों की जान पर आफत आ गई है। एक बार फिर आसनसोल में बस दुर्घटना हुई। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत GT रोड पर वैशाली स्थित उत्सव मैरिज हॉल के सामने खड़ी एक मिनी बस को एक एक्सप्रेस बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण बस ट्रांसफार्मर के खंभे से जा टकराई। इस वजह से ट्रांसफार्मर सहित खंभा टूटकर नीचे गिर गया। इस दुर्घटना में दोनों बसों में लगभग 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायल यात्रियों को स्थानीय लोगों ने बस से बाहर निकाला, तब तक इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल यात्रियों को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा। इधर मौका का फायदा उठाकर दोनों बसों के चालक, खलासी और कंडक्टर घटनास्थल से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बराकर से आसनसोल की तरफ तेज गति से जा रही एक मिनी बस एक यात्री को चढ़ाने के लिए अचानक वैशाली मोड़ के समीप उत्सव मैरिज हॉल के पास GT रोड पर खड़ी हो गई, जिसके पीछे से बराकर से बांकुड़ा जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी। अचानक बस के खड़े हो जाने के कारण सुपरफास्ट एक्सप्रेस बस के ड्राइवर का संतुलन खो गया। हालांकि बस चालक ने स्टीयरिंग काटने की तमाम कोशिश की, बावजूद एक्सप्रेस बस के सामने का बायां हिस्सा मिनी बस के पिछले हिस्से के दाहिने साइड के कोने से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार था कि मिनी बस रोड से लगभग 4 फीट दूरी पर स्थित ट्रांसफार्मर से लदे एक खंबे से जा टकराई, जिसके कारण ट्रांसफार्मर सहित खंबा टूटकर गिर गया। इस जोरदार टक्कर के कारण मिनी बस का आगे और पीछे के हिस्से के परकच्चे उड़ गए। वहीं एक्सप्रेस बस के सामने का शीशा और सभी खिड़कियों के कांच पूरी तरह से टूट गए। इस घटना में दोनों बसों में सवार 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। इनमें सीतारामपुर निवासी एक महिला की पांव टूट गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा। वहीं कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई, वे अस्पताल नहीं गए। इनमें कई छात्र थे। मिनी बस में सवार अमित साव नामक एक छात्र ने बताया कि वह नियामतपुर से आसनसोल जा रहा था। धक्के के कारण उनके पांव में चोट आई है। वो अचानक वो बस ओवरटेक करने के चक्कर में पीछे से इसको मार दिया। बस मैंने तो यही देखा, क्योंकि मेरी आंखें तो बंद हो गई जब एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा जी। कितने लोग घायल हुए ऐसे? मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बस में था। मैं बस मुझे चोट लगी, मैं यहाँ लाके बैठ गया। मैं बता नहीं सकता कितने लोग घायल हुए। लगभग ऐसे अंदाज मैं कैसे बता सकता, फिर भी 10 लोग हुए होंगे। ये बस काफी रफ्तार में था क्या ये पीछे? मैं कैसे बताऊँ, लेकिन मेरी आंखें बंद हो गई थी जब एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन एक्सीडेंट हुआ था, मैं आसनसोल जा रहा था। कहाँ से आ रहे हैं? मैं कुल्टी से आ रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर वैशाली और फतेहपुर के स्थानीय नागरिकों में पुलिस प्रशासन को लेकर काफी उत्तेजना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन इस स्थान पर दुर्घटना होते रहती है। कई लोगों ने यहां सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी है। पुलिस प्रशासन ने इस पर अंकुश लगाने की बार बार मांग की जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। वैशाली के एक निवासी ने कहा कि पुलिस केवल बाइक वालों से पैसा वसूलने का कार्य करती है, इसके अलावा उन्हें सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है। उन लोगों ने कहा कि हमारी मांग है कि वैशाली मोड़ के आगे और मैदा मिल तक छोटे छोटे लगभग 10 स्पीड ब्रेकर बनाए जाए, तब जाकर ही इस समस्या का निदान होगा, नहीं तो यह दुर्घटना होते रहेगी। बाइट। बहरहाल घटना के बाद बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हुए खंभे की मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने के कारण उस क्षेत्र में कई घंटे तक बिजली सेवा बाधित रही। हालांकि इस दुर्घटना के कारण यातायात बाधित नहीं हुई। जो मिनी बस देख रहे हैं, मिनी बस बीच लोग मानता नहीं, रोड में किसी का जाए कोई हाथ दे देगा ना, बीच रोड में लोग खड़ा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा बीमारी है इसी लोग मिनी बस लोग। तो बीच रास्ते में खड़ा हो गया, पीछे में बड़ा बस था, बांकुड़ा वाला बस था, वो बस रुकने नहीं पाया, ऑटोमेटिक पीछे में मार दिया। और इस जगह में हमेशा होता है, इस जगह में आज नहीं,
ये हम लोग छोटा से देख रहा है। इस जगह में इतना पॉपुलेशन जगह है, प्लेस है यहाँ पर। ये प्लेस में हमेशा होता है, आदमी मरता है, बच्चा मरता है। ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ 20 फुट 30 फुट ऊंचा में चला जाता है। तो इस जगह में हम लोग का डिमांड है, पूरा फतेहपुर का लोअर शरीफ का डिमांड है कि रोड को चौड़ा बनाएं। अदरवाइज फतेहपुर से नीचे डाउन से 5 छोटा छोटा करके बाम, इधर डाउन से 5, इधर 5, इधर 5, डाउन 10 बाम अगर देंगे तो अब इस जगह में एक्सीडेंट बचेगा। इससे पहले कभी कंप्लेन किए क्या प्रशासन? बहुत कंप्लेन हुआ। हम लोग जब भी होता है तो भी हम लोग आते हैं, बोलते हैं, पुलिस थाना में बोलते हैं, तो लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। कुल्टी थाना क्षेत्र के बराकर फाड़ी इलाके के जनकपुरा में काका मैदान के निकट सोमवार को चाकूबाजी की घटना हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। यहां राजू रुईदास को उसके घर से खून से लथपथ अवस्था में पुलिस ने पाया। पुलिस ने घायल अवस्था में राजू रुईदास को आसनसोल जिला अस्पताल भेजा, लेकिन जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में राजू के चाचा बजरंगी रुईदास ने कहा कि जब वो लोग राजू के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजू को किसी ने चाकू मार दिया है। उसके शरीर से खून गिर रहा था और उसके पिताजी अस्पताल ले जा रहे थे। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी आ चुकी। हालांकि यह बात किसी ने नहीं बताया कि राजू रुईदास को चाकू कैसे लगी, किसने मारा, क्यों मारा। हालांकि राजू के मामा ने आशंका जताते हुए मृतक की पत्नी पर सवाल उठाया है। आरोप लगाया कि राजू की पत्नी के साथ नहीं बनता था, पारिवारिक अशांति के कारण हो सकता है यह घटना घटी हो। गौरतलब है कि हत्या के समय उसकी पत्नी अपने मायके में थी। फिलहाल पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि हत्या क्यों हुई और इसमें कौन शामिल है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर सारथी तत्वों ने फिर पथराव किया, जिससे एक खिड़की का शीशा टूट गया। शुभारंभ के बाद से बार बार वंदे भारत को निशाना बनाकर पथराव किया जा रहा है। पहली बार मालदा के पास, दूसरी बार बरसोई के पास और अब तीसरी बार दक्षिण बंगाल के भोरपुर इलाके में पथराव किया गया। लगातार घट रही इस तरह की घटना को लेकर दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल आने वाले रेल यात्री कई बार नाराजगी जता चुके हैं। यात्रियों की शिकायत है कि चंदरपुर स्टेशन के आशा इलाके में जब हावड़ा से ट्रेन शुरू होती है तो वंदे भारत को निशाना बनाकर C5 कोच पर पत्थर फेंके गए। हालांकि रेल पुलिस और रेल विभाग पूरी घटना की छानबीन कर रहे हैं। इससे पहले की घटना में भी CCTV फुटेज देखकर दोषियों की खोज की जा रही है। रेल विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस घटना को अंजाम देने वालों को खोजा जा रहा है। किसी ने पत्थरबाजी की है बोलपुर के पहले, शांति निकेतन के पहले, तो फिर बाद में पुलिस वगैरह आई है, पूरी वेरिफिकेशन किया है। मालदा में भी रिपोर्टिंग वगैरह की है उन लोगों ने, तो ये सब हुआ है। सुरक्षा को लेकर क्या लग रहा है? सुरक्षा को लेकर ऐसा कोई वो वाला बात नहीं है। सेफ्टी फीचर बहुत अच्छा है। वो कितना भी पत्थर मारे, अंदर आने का बहुत कम चांस है इसका, जैसे कि वो लोग बोल रहे थे, मैंने भी देखा है। बाकी का होना तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेफ्टी फीचर गाड़ी का बहुत अच्छा है। ड्यूअल ग्लासेस दिए हुए, बीच में वैक्यूम भी है, जैसे वो बोल रहे थे इंजीनियर वहाँ पे। लेकिन ये इंटेंशनली हो रहा है, ये तो पक्का है, जो कि गलत है। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए। अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी। आप
आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। PN घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। PN घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता PN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। आसनसोल में एक सनसनीखेज घटना हुई जिसने लोगों को दहला दिया। दरअसल आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत संत जोसेफ स्कूल के पीछे रेलवे अस्पताल कॉलोनी परिसर स्थित झाड़ियों में एक व्यक्ति का अधजला शव पुलिस ने बरामद किया। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसकी खबर फैलते ही आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। घटना के संबंध में स्कूल के एंथोनी नामक एक कर्मचारी ने बताया कि सुबह 7:30 बजे स्कूल खोलने के लिए आए तो उन्हें कुछ लोगों ने बताया कि वे लोग शौच के लिए गए थे। वहाँ एक व्यक्ति का अधजला शव पड़ा हुआ है। वहाँ एक साइकिल भी खड़ी है, लेकिन आग की कहीं निशान नहीं है। हाँ, आग ने पूरे पड़ा ना, और काजे आमी किछु केयर करिনি, দেখিনি, আমি দেখিনি। সাইকেলও কেয়ার করিনি, সাইকেলও দেখিনি, আমি এক ঝলক দেখলাম চলে আসলাম। এই জায়গাটা কি নেশা যারা করে তারা ওখানে কেউ আড্ডা ফাড্ডা মারে নাকি? যারা নেশা করে? হ্যাঁ, এ তো ওইদিকে নেশা ফেসা করে, ওরা আড্ডাবাজি করে, এদিকে আড্ডাবাজি ফাড়ি করে ওই সাইডে। और हम लोग सुबह में आए तो कितने बजे देखे लगभग? हम तो करीब हम आया 7:30 पौने 8 बजे हम करीब आया, तो हम गेट अभी खोलेंगे तब तक वहाँ देखे 4-5 जन खड़ा लेटरिन वेटरिन करने जाता है। वही लोग हमको बोला ऐसा बात, बोलो जो एक डेड बॉडी पड़े আছে, পুড়িয়ে দিয়েছে কেউ। हाँ, हम बोला गे देखलम, देखे हमें चले आसम। इसके बाद यह खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस को दी। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। हालांकि पुलिस तहकीकात कर रही है कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कैसे जला, क्या उसे किसी ने जलाकर यहाँ फेंक दिया या फिर ठंड के कारण कहीं आलाप तापते हुए वह आग के भेंट चढ़ गया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन इधर अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने गए अभिभावक ने घटना के बारे में सुनकर चिंतित हो गए। तरह तरह की आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। लोग यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर ठंड के कारण अलाव तापने के समय युवक आग के चपेट में कैसे आ गया। लेकिन यह पुलिस के तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, मरने वाला कौन है, वह कैसे जल गया और वहां साइकिल कैसे आई। पुलिस को अब इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे। स्कूल के बगल में एक रेलवे क्वार्टर है, वहीं पर साइड में, एक जंगल के साइड में एक लड़का पूरा जला हुआ मिला। पुलिस आई अभी, फिर लेके चली गई।
हाँ कुछ नशा वशा होगा, चाहे आगुन उगुन तापता होगा, लगता उसी से आगे पड़ा है, बस आगे जला हुआ रहे, पूरा शरीर काला हो गया है। नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, वो ऐसे ही खाली लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के द्वारा पश्चिम बर्धमान जिले का अप्रेंटिस मेला सोमवार को आसनसोल के कन्यापुर स्थित कन्यापुर पॉलिटेक्निक परिसर में आयोजित किया गया। इस मेले में 11 कंपनियां आई हैं जो ITI किए हुए छात्र छात्राओं को 1 साल के लिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग देगी, जिसके बाद वह छात्र छात्राएं पूर्ण रूप से स्किल्ड हो जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए कॉलेज के अधीक्षक रत्न सरकार ने कहा कि पश्चिम बर्धमान जिले का अप्रेंटिस मेला यहाँ आयोजित किया गया है। हम लोगों का 1000 प्रशिक्षुओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। আমাদের এই পশ্চিম বর্ধমান থেকে এবারে আমাদের এখানেই হচ্ছে গভর্নমেন্ট ITI কন্যাপুরে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ মেলা। তো এখানে আমাদের যেটা হয় আর কি, কোনো একটা ITI পাস ট্রেনি ছেলে ফ্রেশ হোক বা পুরনো হোক, এর জন্য মেনলি নেওয়া হচ্ছে 1 বছরের একটা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কোর্স করতে হয় ওদের ছেলেদের যারা ITI পাস করেছে, এবং এটা পাস করার পরে ওরা কিন্তু একটা মানে পূর্ণাঙ্গ রূপ আর কি ITI এর যেটা আমরা বলি স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেটা তৈরি হবে। এবং এটা আমাদের একটা জিনিস কি, আমাদের সমাজ আমাদের এই এলাকার ছেলে ছাড়াও যে কোনো জায়গার ছেলে আসতে পারে পশ্চিমবঙ্গের। আমরা সেভাবেই ওটাকে আমরা মানে কমিউনিকেশনটা করেছি বিভিন্ন ITI এর সঙ্গে। তো চলছে, খুব ভালো সুন্দর চলছে। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। एक बार फिर से आसनसोल में धूम मचाने आ रहा है इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर। 6 जनवरी से 16 जनवरी तक आसनसोल के पोलो ग्राउंड में ट्रेड फेयर के समय है दोपहर 1 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर में आपको मिलेंगे 7 देशों और भारत के 17 प्रदेशों के स्टॉल, जिनमें मिलेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट, फर्नीचर एंड इंटीरियर, गारमेंट एंड लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, हेल्थ एंड फिटनेस, हैंडीक्राफ्ट, साथ में और भी बहुत कुछ। तो 6 जनवरी से सब परिवार पधारे इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड, आसनसोल, और खरीदारी के साथ तरह तरह के व्यंजनों का उठाएं आनंद। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोलाई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग।
सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंचर नियर पोस्ट ऑफिस SP गोराई रोड आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारी दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगोड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। दुर्गापुर के नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल ने अपनी 50वीं स्वर्ण जयंती सोमवार को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाई। स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण उन्नयन मंत्री प्रदीप मुजुमदार, दक्षिण बंग राष्ट्रीय परिवहन के चेयरमैन सुभाष मंडल, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम, DC अभिषेक गुप्ता, ADI एवं नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल के शिक्षक एवं छात्र मौजूद थे। स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर कलीम उल हक ने उपस्थित अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम ने इस बात पर खुशी प्रकट की कि नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना सम्मान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि वह बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने को सबसे अधिक महत्व देते हैं। जिस समाज में विधा शिक्षा बिजनेस हो गया है, शिक्षकों को ये ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो सके, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ बच्चों के अंदर जो टैलेंट होता है उसको हम सही तरह से डेवलपमेंट कर पाए तो हम उस स्कूल का ही नहीं देश का नाम रोशन होगा। वहीं मंत्री प्रदीप मुजुमदार ने कहा कि बचपन से ऊंचाई पर जाने की उम्मीद बच्चों को रखनी चाहिए, तभी सपना पूरा होता है। जो स्कूल अपना स्वर्ण जयंती मना रहा है, इस स्कूल में इतने बेहतरीन शिक्षक तथा प्राचार्य डॉक्टर कलीमुल हक है, जिनसे उन्हें गाइडलाइंस मिल रही है। बच्चे और आगे जाएंगे और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। যেখানে এখানে উপলব্ধি করতে হবে এদের ছাত্র সংখ্যা এখন 4500। কোভিডের সময় যে নতুন ভার্চুয়াল স্টাডির ব্যবস্থা করা হয়েছিল বিভিন্ন জায়গায়, কারণ আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। পরবর্তীকালে অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা কমে গেছে। এখানে পঠন পাঠনের এমনই ব্যবস্থা, ছাত্রছাত্রীদের একটা আকর্ষণ আছে বিদ্যালয়ে চলে আসার, ফিজিক্যাল মোডে পড়া, এবং এটাও এদের সার্থকতার একটা অন্য কারণ। এটা আপনারা একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে কোভিডোত্তর পরিস্থিতিতে অনেক জায়গায় বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের আশাটা কমে গেছে, এখানে সেটা হয়নি। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के तरफ से जिन बिल्डर एजेंसियों ने अनापत्ति पत्र नहीं लिया है उस पर गाज गिरेगा। इसके लिए अड्डा के द्वारा आसनसोल के 24 और दुर्गापुर के 24 एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें से आसनसोल के 10 ऐसे एजेंसी है जिन्हें दूसरी बार नोटिस जारी की गई है। इसको लेकर सोमवार को अड्डा के चेयरमैन तापस बनर्जी ने अड्डा के आलोचना हॉल में बैठक की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि जो लोग भी व्यवसाय या निजी आवास बना रहे हैं उन्हें अड्डा के द्वारा अनापत्ति पत्र लेना आवश्यक है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, न्यू हंडे वेन्यू, सुधा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, मोबाइल हॉस्पिटल, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, श्री बालाजी फैशन।